कैट की डेडली डिजीज फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लेना, उसके अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट हो जाना उसके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर देगा। उसके अलावा कैट को आप कैसे इस डिजीज से, इस डेडली डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खदीजा। लास्ट वीडियो में हमने फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया के काजेज, सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स को देखा था। आज की वीडियो में हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर बात करेंगे। साइंस और हिस्ट्री के साथ डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए हम इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास टेस्ट आएगा सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। सबसे बड़ा साइन जो फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया का होता है वो लो व्हाइट ब्लड सेल होता है, क्योंकि ये बोन मैरो को इफेक्ट करता है तो व्हाइट ब्लड सेल की सप्रेशन कर देता है, जिसकी वजह से ल्यूकोपिनिया कॉज होता है। उसके बाद वायरस चूंकि हैवीली शेड होता है फीसिस के अंदर उसकी, तो फीकल एंटीजन टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम। उसके लिए कमर्शियल मार्केट में किट्स मौजूद होती हैं, उनको यूज करके वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हाईली रिलायबल टेस्ट होता है और रैपिडली परफॉर्म किया जा सकता है। सबसे ज्यादा कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों के लिहाज से पीसीआर होती है, जो कि इवन वायरस का लोड अगर कम होगा तो भी आपको कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक देगी वायरस के डीएनए को डिटेक्ट करके। उसके अलावा वायरस आइसोलेशन और वायरस की कल्चरिंग करके आप कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक कर सकते हैं कि कौन सा वायरस मौजूद है। चूंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक देता है फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया वायरस की। ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है तो एंटीवायरल मेडिसिन मौजूद नहीं होती हमारे पास, तो हम उसकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे। एक तो उसकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करेंगे, दूसरा हम उसकी बॉडी को मजीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। चूंकि वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुकी होती है, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो चुका होता है, तो हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी फास्ट रिकवरी के लिए। उसके लिए हम आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे उसको। इसके साथ हम एंटीइमेटिक्स यूज करेंगे उसकी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसके फ्लूइड और न्यूट्रिशन को उसकी बॉडी में रिटेन किया जा सके। कैट ऑलरेडी सफर कर रही होती है तो उसके अंदर ससेप्टेबल होती है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए उसके अंदर हम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। कोशिश करें वो एंटीबायोटिक यूज ना करें जो उसकी किडनीज पे हैवी हो, जैसे जेंटामाइसिन, क्योंकि उसका नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो जब तक उसकी हाइड्रेशन रिकवर नहीं हो जाती तो आप कोशिश करें उसके अंदर जेंटामाइसिन का यूज ना करें। कैट की न्यूट्रिशनल नीड्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फूड देने की कोशिश करें, लेकिन अगर उसकी वॉमिटिंग बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है तो कोशिश करें उसको फीड देने से अवॉइड करें। लेकिन अगर उसकी वॉमिटिंग कम हो गई है तो थोड़ी थोड़ी आप उसको वो सॉफ्ट फीड देने की कोशिश करें, उससे उसकी जीआईटी की रिकवरी जल्दी होगी। उसके साथ उसकी ड्रिप में हम ग्लूकोज ऐड करेंगे। अगर उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिक रिपोर्ट हुई है तो आप उसके अंदर 5% ग्लूकोज ऐड करेंगे। और सीवियर केसेस जिसमें कैट एनीमिक हो जाती है ब्लडी डायरिया की वजह से, उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। एफपीवी का ट्रीटमेंट टोटली सपोर्टिव होता है और मेडिकल इंटरवेंशन से आप उसके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपने अपने कैट में किसी भी किस्म के साइंस सिम्टम्स नोटिस किए हैं तो फौरी तौर पे आपने अपने वेट से कंसल्ट करना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो वैक्सीन इज द ओनली प्रिवेंटिव मेजर दैट यू कैन डू टू कीप योर कैट सेफ। सो कैट की वैक्सीनेशन आपने किस एज पे करनी है, उसको बूस्टर्स आपने कब लगवाने हैं, उसकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल आपने कैसे मेंटेन करना है, और वैक्सीनेशन उसको किन किन वायरल डिजीज से प्रिवेंट करती है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गुड हाइजीन भी उसको इस वायरल डिजीज से प्रिवेंट कर सकती है। उसके अलावा अगर आपने न्यू कैट ली है तो उसको अपनी पुरानी कैट से अलग रखें जब तक आपको श्योर ना हो जाए कि आपने इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट करवा लिया है, या फिर प्रीवियस ऑनर या जहां से भी आपने ली है उन्होंने उसकी वैक्सीनेशन करवाई है। वायरस को अपने एनवायरनमेंट से क्लीन करने के लिए ब्लीच का यूज करें, जिसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं वाटर के अंदर, डिसइंफेक्ट करने के लिए उस एरिया को जहां पर आपकी इन्फेक्टेड कैट मौजूद थी। सो ये एक स्कैरी डिजीज है, लेकिन प्रॉपर सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जानते हुए, इसका नॉलेज कंप्लीट रखने के बाद आप अपनी कैट को हेल्दी सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा मजीद आपका कोई क्वेश्चन है या आपके जहन में मजीद कोई बात है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।